अच्छा, तो ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग अष्टमी पूजते हैं, कुछ लोग नवमी पूजते हैं? ऐसा क्यों होता है कि लोग अलग-अलग दिन पूजन करते हैं? देखिए, ये अपने अपने कुल की परंपरा, जैसे मैंने कहा ना, काली कुल को जो मानते हैं ज़्यादा, वो नवमी का पूजन करते हैं। और जो माँ वैष्णो देवी को मानते हैं, माँ झंडे वाली को मानते हैं, और भी अलग अलग, कोई माँ शीतला को मानता है, देवी के अलग अलग स्वरूपों को मानते हैं, वो ज़्यादातर अष्टमी करते हैं। तो अष्टमी और नवमी का दो ही मतलब दिन पूजा की जाती है। जब हम कहते हैं कि आज हमने नवरात्रों का समापन कर दिया, लेकिन नवरात्रों का समापन कभी भी नवमी के दिन सुबह नहीं होता। नवरात्रि, हाँ। जब 9 दिन की रात्रि समाप्त हो जाती है, तब नवरात्रि का समापन होता है। देवी के पूजन का विधान जो बताया है, वो 9वें दिन का भी बताया है। और सप्तशती का जो पाठ किया जाता है, वो 9 दिन लगातार किया जाता है। चाहे आप अष्टमी का पूजन कर रहे हैं, चाहे आप नवमी का पूजन कर रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ है कि नवरात्रि रात्रि में ही क्यों मनाते हैं? देखिए, रात के समय एक तो ऊर्जाएं बहुत अधिक तेज होती हैं, शांत स्वभाव होता है, ब्रह्मांड के अंदर चारों तरफ से शांत माहौल होता है। और एक चीज़ और होती है कि आप वो किसी को दे सकते हो जो आपका अपना है। हुँ, हम जब इस लाइफ में आते हैं, हुँ, चाहे हम स्त्री रूप में आए, चाहे हम पुरुष रूप में आए, हुँ, हमारे जीवन की कुछ आवश्यकताएं होती हैं। जैसे हमें जॉब पे भी जाना है, हुँ, हमें घर वालों के लिए कमाना भी है, हुँ, एक स्त्री को बच्चों का भी ध्यान रखना है, सब कुछ करना है। लेकिन सबके बाद में, सबको सब कुछ देने के बाद, रात किसकी बची? खुद की? मेरी खुद की। जो मेरा खुद का है, मैं उसे त्याग कर उस परम तत्व को पाने के लिए आगे बढ़ूं। और जहाँ त्याग और समर्पण होता है, सबसे बड़ी चीज पता है त्यागना क्या होता है? क्या? आराम। हाँ, जो कोई हर कोई नहीं कर सकता। अगर आप देखो, योगी ऋषि मुनि सब कुछ त्याग करके ही तो जा रहे हैं। अब जो तपस्या कर रहे हैं, आपने देखा कमंडल लिए हुए हैं, खाली धोती पहन के घूम रहे हैं, कड़ी ठंड पड़ रही है, त्याग किया, सारी लाइफ को छोड़ा ना। वो सब ये चीजें भी तो पा सकते हैं। बड़े बड़े ऋषियों को देखिए, मुनियों को देखिए, जो एक पल में इतनी तपस्या करते हैं, जो भगवान को पाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, क्या वो ये सब चीजें नहीं पा सकते? नहीं। लेकिन यहाँ पर उन्होंने अपना त्याग दिया और उस परम तत्व में खुद को लीन करा। तो माँ भी यही चाहती है कि जो तुम्हारा अपना है ना, उसे त्याग करके आगे बढ़ो। और रात्रि काल के अंदर सभी ऊर्जाएं बहुत तेजी से गमन करती हैं। हुँ, तंत्र क्रियाएं देख लो, हुँ, अधिकतर रात्रि में होती हैं। नेगेटिव एनर्जीज रात्रि में होती हैं। हुँ, यही कारण है कि पॉजिटिव एनर्जी भी रात्रि में बहुत उग्र होती हैं। आप दिन में किसी एक पार्ट को कीजिए और रात्रि में किसी दूसरे पार्ट, उसी पार्ट को कीजिए, तो उसकी ऊर्जा बहुत तेज हो जाती है। आपका पॉडकास्ट रिसर्च कर रही थी, जब मैं तैयारी कर रही थी, तो मेरे को एक बहुत ही खूबसूरत बात पता चली कि सामवेद में ऐसा लिखा है कि जितनी भी कलाएं हैं ना, चाहे वो नाट्य शास्त्र है, चाहे वो संगीत है, चाहे वो नृत्य है, वो सब रात्रि में रात्रि करते में हैं। होती है। इसलिए जो माँ के जगराते हैं वो भी रात में होते हैं, क्योंकि माँ ऐसा चाहती है कि अगर किसी को उन्हें प्रसन्न भी करना है ना, तो वो रात्रि में करे। इसलिए मैं रिलेट कर पा रही थी कि जितने भी इवेंट्स होते हैं, कॉन्सर्ट्स होते हैं, वो रात में क्यों होते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, अगर हम इसमें एस्ट्रोलॉजी की तरफ जाते हैं ना, रात्रि में मून, हमारे मन पे अधिकार किसका होता है? चंद्रमा का। तो रात्रि में सबसे ज्यादा हम कंसंट्रेट कर पाते हैं। कंसंट्रेशन पावर बहुत होती है, हमारा ध्यान इधर उधर नहीं भटकता, हमारा मन इधर उधर नहीं भटकता। नहीं तो आप क्या देखोगे, लोग पूजा पाठ में लगे हुए हैं, अरे गेट पे कोई आया है, गेट खोल दे, अरे यहाँ से झाड़ू ढंग से नहीं लगाई, फिर अपने पूजा में लग गए। तो वो एक कंसंट्रेशन पावर नहीं बन पा रही। रात्रि में जब सब कुछ शांत है ना, तो आप और परमात्मा, उसके बीच में कोई दूसरा नहीं होता। इसलिए शायद नवरात्रि ही नहीं, शिवरात्रि और जन्माष्टमी, होलिका दहन, ये सारे तिथियाँ, ये सारे फेस्टिवल्स रात में मनाए जाते हैं। रात्रि में ही होते हैं। ऑल राइट, वेलकम टू इंडियाज फर्स्ट मैजिकल पॉडकास्ट। सब्सक्राइब कीजिए होकिस पोकिस क्लिप्स एंड शॉर्ट्स को।